सीरियल तुम देना सात फेरा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब रक्षित अपराजिता को मनाने जाने वाला है और अपराजिता वापस ज्वाइन करने के लिए मान भी जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा और इसमें मालती उसकी कैसे मदद करेगी? आइए बताते हैं पूरी कहानी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अपराजिता काफी ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी वजह से एक एक करके सारे रिश्ते टूट रहे हैं। पहले उसके भाई का रिश्ता टूट जाता है, फिर उसकी बहन शादी के लिए साफ इनकार कर देती है क्योंकि वह विवान से प्यार करने लगी है, या फिर यूं कहें कि उसके पैसों की तरफ आकर्षित हो गई है। उसे लगता है कि अमीर बनने का उसके पास यही सबसे आसान तरीका है। वहीं अपराजिता इन सब बातों से अनजान होती है, लेकिन उसे लगता है कि सारी गड़बड़ी की वजह वही है। इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा तनाव में रहती है। तब मालती उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, तू टेंशन मत ले, जो होना है वो होगा। फिर तू इतनी परेशान क्यों है? इस पर अपराजिता कहती है, माँ, जो होना है वो तो होगा, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद मालती उसे समझाती है कि इन सब बातों को छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ ईरा रक्षित की माँ को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। वह रक्षित के लिए दवाइयाँ लेकर उसके घर जाती है और कहती है, ये दवाइयाँ आप उसे दे दीजिए और ऑफिस वाली दवाइयाँ मैं उसे दे दूंगी। रात की दवा आप खिला दीजिए, दिन की मैं खिला दूंगी। यह सुनकर रक्षित की माँ कहती है, तुम मेरे रक्षित का कितना ख्याल रखती हो। यह सुनकर ईरा बहुत खुश हो जाती है कि धीरे धीरे रक्षित की माँ उससे इम्प्रेस हो रही है। दूसरी तरफ रक्षित तो पूरी तरह अप्पू के ख्यालों में खोया हुआ है। अगले दिन जब अप्पू कंपनी जाने वाली होती है, उससे पहले ही मालती रक्षित को फोन करके बता देती है कि अप्पू नौकरी छोड़ने वाली है। वह सिर्फ अपना रिजाइन देने आएगी, इसलिए उसे किसी भी तरह रोकना होगा। जैसे ही अप्पू रिजाइन देने पहुंचती है, रक्षित पूरा ड्रामा कर देता है। वह उसके रिजाइन पेपर फाड़कर फेंक देता है और कहता है, तुम क्या ऑफिस छोड़ोगी? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस ऑफिस से निकालता हूँ। इसके बाद वह अप्पू को वहां से निकाल देता है। घर जाकर अप्पू बहुत परेशान होती है। वह अपनी दोस्त के साथ बाहर बैठी होती है, तभी उसकी दोस्त पूछती है, तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या उससे भी ज्यादा? यह सुनकर अप्पू उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रक्षित सर के गुस्सा होने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इसके बाद रक्षित खुद उससे मिलने आएगा और उसे समझाएगा कि वह अपने सपनों से समझौता न करे और नौकरी बिल्कुल न छोड़े। आखिरकार अप्पू फिर से काम पर लौटने के लिए मान जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ रक्षित और अप्पू के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ रक्षित की मां ईरा को उसके लिए पसंद कर रही है। ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।